आज के समय में हर व्यक्ति बीमारियों से दूर रहना चाहता है, हेल्दी और फिट रहना चाहता है, लेकिन जाने अनजाने में वह कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिससे उसे बहुत सी मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। देखिए, सभी इंसान को 24 घंटे ही मिले हैं और वह सभी इस टाइम को ही यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी को जीते हैं। हो सके तो आप अपने काम को कुछ समय के लिए साइड में रखकर और अपने शरीर पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपका शरीर अगर सही रहेगा, आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क करेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे, तो ही आप अपने कामों को कर सकेंगे। जैसे कि आपके पास बहुत ही अच्छी कार क्यों ना हो, बहुत ही अच्छी बाइक क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक वह किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए आप अपने शरीर का, हेल्थ का ध्यान रखें। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस वीडियो में 21 हेल्थ से जुड़ी सुझाव दिए हैं, जिसे यकीन मानिए आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, साथ ही आपको हेल्दी लाइफ जीने में मदद मिलेगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नियम, यदि फ्रूट्स और जूस की बात करें तो आपको फ्रूट्स खाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब हम कोई चीज मुंह के अंदर चबा चबा कर खाते हैं तब वह सलाइवा जैसे एंजाइम से कांटेक्ट होता है। साथ ही विटामिन, मिनरल्स सब कुछ हमारे बॉडी को इजीली मिल पाता है, जिससे बॉडी प्रॉपर एनर्जेटिक होती है। साथ ही डाइजेशन के लिए भी ये अच्छा होता है। लेकिन बात करें जूस की, तो जब फ्रूट्स को मिक्सर में ग्राइंड किया जाता है तब हीटिंग इफेक्ट के कारण बहुत से पोषक तत्वों का नुकसान हो जाता है, जो कि वो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते थे, बट इन कारणों से वो अब बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हो सके तो आपको फ्रूट्स ही खाना चाहिए। दूसरा नियम, सुबह सुबह ऑफिस, स्कूल, इन सभी के भाग दौड़ के कारण जल्दीबाजी में दूध के साथ बहुत सारे फ्रूट्स के टुकड़े को मिलाकर मिक्सर में ग्राइंड करके उसका शेक बनाकर पीना बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार शीत वीर्य, उष्ण वीर्य और विपरीत रसों के दूध में मिक्स होने के कारण यह विरोधी आहार बन जाता है। इसलिए इस तरह का नाश्ता लेना बिल्कुल ही शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तीसरा नियम, नींबू पानी दिन भर में 1 गिलास जरूर पीना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट को बर्न करने की शक्ति होती है और विटामिन सी होने के कारण इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ ही बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखती है, बदलते हुए मौसम से बचाव के लिए उपयोगी होती है और इसके साथ साथ मोटापा को कम करने में मदद मिलती है। चौथा नियम यह है कि पानी पीना बहुत ही जरूरी है और सभी व्यक्ति पानी तो पीते ही हैं, लेकिन पानी पीने का जो सही नियम है वह यह है कि पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए और उसे सिप सिप करके ही पीना चाहिए। पानी को कभी भी एक साथ नहीं पीना चाहिए या खड़े होकर नहीं पीना चाहिए और ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। सही तरीके से पानी पीने से बॉडी हमेशा डिटॉक्सिफाई रहती है, साथ ही पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या से राहत मिलती है। पांचवा नियम, सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रहने के लिए, खास करके डायबिटीज, हार्ट या बीपी की समस्या से दूर रहने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए और सेहत को हमेशा बनाए रखने के लिए चलना बहुत ही जरूरी है। कोशिश कीजिए कि सुबह उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएं। अगर मॉर्निंग वॉक पॉसिबल नहीं हो सकती है तो इवनिंग वॉक पर जरूर जाएं। कोशिश करें कि 5 से 10 हजार कदम प्रतिदिन जरूर चले, जो कि आपको फिट रखने में बहुत ही मदद करेगा। छठा नियम, कोशिश कीजिए कि रात में आप हल्का खाना ही खाएं, क्योंकि रात में आप भारी खाना खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे खाना पचने की समस्या होना, साथ ही वेट भी बढ़ना, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, इनका रिस्क भी बढ़ता है। सातवां नियम, रात में खट्टे फलों का सेवन करने से बचें, क्योंकि इससे एसिडिटी, कब्ज जैसी और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आठवां नियम, खाने के बाद आप सौंफ या फिर इसके साथ मिश्री का उपयोग करें, इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा और एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होंगी। नौवां नियम, सुबह उठने के साथ ही गुनगुना पानी या फिर 1 गिलास नॉर्मल पानी जरूर पीना चाहिए। हो सके तो पानी पीने से पहले जीभ के नीचे चुटकी भर नमक रखें, उसके बाद पानी पिएं। इससे आपकी बॉडी रिहाइड्रेट होगी, जिससे ब्रेन और सेल को प्रॉपर एनर्जी मिलती है, जिससे शरीर में ज़्यादा एक्टिवनेस आती है, माइंड फ्रेश रहता है, पॉजिटिविटी आती है, काम करने में मन लगा रहता है, बॉडी डिटॉक्स होती है। अगर हाई बीपी की समस्या है तो नमक की जगह शहद का उपयोग कर सकते हैं। 10वां नियम, खाना खाने में अगर देखा जाए तो दोपहर का खाना ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, इसलिए खाने से
आधा घंटा पहले लगभग 1 कटोरी सलाद का सेवन जरूर करें। इससे दोपहर में नींद आने की समस्या से बचेंगे, साथ ही मोटापा कम होने में मदद होगी, शुगर कंट्रोल रहेगा, साथ ही आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। 11वां नियम, अगर आपके खाने में फाइबर्स की मात्रा कम है और उसके साथ साथ कैलोरी की मात्रा ज़्यादा है तो आपको मोटापा, कॉन्स्टिपेशंस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि खाने में शक्कर, आटा, सफ़ेद नमक या चावल का कम से कम उपयोग करें। 12वां नियम, खाना कितना भी अच्छा हो लेकिन जब तक उसमें नमक नहीं होता उस खाने में टेस्ट नहीं आता। लेकिन स्वाद के चक्कर में हम अपने शरीर का नुकसान कर बैठते हैं। अगर नमक आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। इस नमक का सेवन करने से हाई बीपी की समस्या नियंत्रित रहती है। 13वां नियम, दिन भर में कम से कम हर व्यक्ति को 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। यह पानी की मात्रा हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने में मदद करती है, साथ ही बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, साथ ही पेट की बीमारियों से दूर रखती है, किडनी स्टोन, पथरी जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। 14वां नियम, कभी भी खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ही जरूरी है कि चाय या कॉफी पीना ही पड़ रहा है तो कुछ थोड़ी मात्रा में खा लीजिए, जैसे बिस्किट्स या स्नैक्स। उसके बाद ही आप चाय या कॉफी का सेवन करें। अगर आप डायरेक्टली चाय या कॉफी को पी लेते हैं तो इससे आपको भूख में कमी देखने को मिलेगी, साथ ही एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। 15वां नियम, हो सके तो आप रोज सुबह ब्रश करने के बाद एक सेब फल का जरूर सेवन करें। यह आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करेगा, साथ ही इसमें उपस्थित मिनरल्स और पोषक तत्व आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखती हैं। 16वां नियम, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको रात में खाने से बचना चाहिए। आयुर्वेद में भी इन चीजों को रात में खाने से मना किया गया है, जो कि दही है। इसके साथ साथ आप राजमा या चावल का भी सेवन ना करें तो ज्यादा सही है, क्योंकि इस तरह का भोजन रात्रि में लेने से एसिडिटी की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, ब्लोटिंग, गैस जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, साथ ही आपका वेट भी इंक्रीज होगा। अगर आपको यह खाना ही है तो आप कोशिश कीजिए कि इनको दिन में खा लीजिए। 17वां नियम, बहुत लोग क्या करते हैं कि रात में खाना खाने के बाद तुरंत ही वह बिस्तर पर जाकर के सो जाते हैं या फिर काम करने के चक्कर में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन यह सही तरीका बिल्कुल ही नहीं है। रात में खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम तो जरूर चलना चाहिए। इससे एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या और वजन बढ़ने की समस्या से दूर रहते हैं। नींद अच्छी आती है और जब नींद अच्छी आएगी तो सुबह आप टाइम से उठेंगे और आपका डेली रूटीन व्यवस्थित रहेगा। 18वां नियम, आजकल यह बहुत सामान्य सी बात हो गई है कि खाना बनाने में हर कोई रिफाइंड तेल का उपयोग कर रहा है, लेकिन आपको यह बात जानना चाहिए कि जो रिफाइंड तेल बनता है वह बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से होकर के गुजरता है, और इतनी सारी केमिकल प्रोसेसिंग होने के कारण यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, जो कि हार्ट, शुगर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए अगर हो सके तो आप खाने में गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर घी डेली एफर्ट अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसकी जगह पर शुद्ध सरसों का तेल, तिल तेल या नारियल का तेल उपयोग कर सकते हैं। सभी तेलों में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के अनुसार तिल तेल को श्रेष्ठ बताया गया है। 19वां नियम, खाने से संबंधित पानी पीने में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसमें सुधार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें सुधार अगर नहीं होता है तो इससे डाइजेशन वीक होता है, वेट बढ़ता है, साथ ही पेट बाहर निकलने की समस्या भी आती है। इसलिए आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। और ध्यान रहे, पानी को कभी भी एक बार में इकट्ठे नहीं पीना चाहिए, उसे सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा ही पीना चाहिए, जैसा कि पहले भी बताया है। 20वां नियम, बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए हम जो खाते हैं उसका एक बहुत ही अहम रोल होता है। इसलिए हम जो खा रहे हैं उसमें प्रॉपर मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, साथ ही प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। इन सब को मिला करके बॉडी कंप्लीटली हेल्दी रहती है। इसलिए खाने में फ्रूट्स और अलग अलग वैरायटी को जरूर शामिल करें। 21वां नियम, जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के साथ अपने आंखों पर ठंडे पानी का या नॉर्मल पानी का छींटा जरूर मारें। ध्यान रहे,
पानी गर्म नहीं होना चाहिए। आंखों में पानी का छींटा करने से आंखें हेल्दी रहती हैं, साथ ही आंखों की रोशनी बढ़ने में भी मदद मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए मूल्यवान होगी और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।